अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल #हसीन किचन विद फ्लेवर्स में। उम्मीद है दोस्तों आप सब ठीक है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मलाई रोल की रेसिपी, बहुत ही अमेजिंग डेजर्ट है। तो हम बनाने वाले हैं मलाई रोल ब्रेड के साथ, मिल्क ब्रेड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहे किस तरह से हम मलाई रोल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मलाई रोल बनाने के लिए 10 मिल्क ब्रेड के स्लाइस लिया है। अगर आप ज़्यादा कम बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो दोस्तों मलाई रोल बनाने के लिए हमें स्टफिंग की ज़रूरत पड़ती है, खोआ बनाने के लिए और मलाई की ज़रूरत पड़ती है ताकि सारी चीज़ों को हम डीप कर सकें रोल बनाने के बाद ब्रेड के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को खोआ जिससे बनाते हैं उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। खोआ बनाने के लिए मैंने हाफ कप दूध का पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी दूध का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ कप दूध लिया है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर लें अपने हिसाब से। और यहाँ पे मैंने मीठे के लिए कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। हाफ हाफ कप हम डालेंगे मलाई यानी कि खोआ बनाने के लिए और हाफ कप हम डालेंगे मलाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। पिस्ता लिया है फाइनली चॉप किया हुआ हाफ कप, और हाफ कप मैंने बादाम लिया है फाइनली चॉप किया हुआ, और काजू लिया है फाइनली चॉप किया हुआ हाफ कप। और यहाँ पे मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है यानी कि मलाई का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप का इस्तेमाल किया है। हम इसको खवे और जो है मलाई के में भी इस्तेमाल करने वाले। और यहाँ पे 1 पिंच ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया है। कलर के लिए मलाई के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। और ये 2 चीज़ें हमें खवे के लिए है। और ये सारी चीज़ें हम हाफ़ करके मलाई में डालेंगे और हाफ़ खवे में डालेंगे। और मैंने मलाई बनाने के लिए 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है अलग से। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है मलाई बनाने के लिए। तो ये सारे चीज़ें हम आधे मलाई बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और आधे चीज़ें हम खोआ बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये गार्निश करने के लिए मैं थोड़े पिस्ते का पाउडर लिया हुआ है। तो दोस्तों अब बनाना हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाने वाले हैं खोआ यानी कि स्टफिंग बनाने वाले हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। सबसे पहले हम सारे चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे मिल्क। अब इसमें जाएगा दूध का पाउडर यानी कि मिल्क का पाउडर। हल्के हल्के से हम डालेंगे बिना कोई लम्स आने के। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो दोस्तों पाउडर डालने के बाद मिल्क का मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया बिना कोई लम्स के। अब इसमें जाएगी 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम जाएगी और आधा हम मलाई बनाने के लिए रख लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बिना कोई लम्स के। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिना कोई लम्स के हमें अच्छी तरह से मिक्स करने वाले हैं। तो अब इसमें डालूँगी मैं हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क। हाफ कप यानी कि मैंने 1 कप कंडेंस्ड मिल्क लिया है। खोआ बनाने के लिए हाफ कप इस्तेमाल करेंगे और मलाई बनाने के लिए हाफ कप इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप में से किसी ने मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी नहीं देखा है तो आप इसको ज़रूर देखिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम जो 3 टाइप्स के ड्राई फ्रूट्स लिया है उसमें से हम थोड़े-थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खोआ बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और थोड़े-थोड़े हम बचा के रखेंगे मलाई बनाने के लिए। तो मैंने सारी चीज़ों को डाल लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ। हम इसको मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हम पकाने वाले हैं। जितना ये जैसे आपने देखा होगा खवे का जो कंसिस्टेंसी किस तरह से होती है, तो इसी को भी हम उसी तरह से बनाने वाले हैं। तो इसको हम 8 से 10 मिनट तक पकाएँगे मीडियम फ्लेम पे। तो दोस्तों 8 से 10 मिनट हो गए हैं। मैंने डिश आउट कर लिया है खवा बनाने के बाद। देखा आपने बहुत ही मज़े का हमारा खवा बना है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी बनी हुई है। टाइम वेस्ट नहीं होना इसीलिए मैंने डिश आउट पहले ही कर लिया है। तो अब हम मलाई बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मलाई बनाना शुरू करते हैं। हमने जब से बनाया है खोआ यानी कि स्टफिंग के लिए हमने खोआ बनाया है, थोड़ा-सा थिक फॉर्म में बनाया हुआ है। अब हम बनाने वाले हैं मलाई, जो हमारी मलाई लिक्विड फॉर्म में होती है। सेम प्रोसीजर है, सेम इंग्रीडिएंट्स है, मगर हम थिक और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं लिक्विड फॉर्म में। तो सारी चीज़ों को हम पहली दफ़ा में मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम दूध डालेंगे और सारी चीज़ों को डालने के बाद मिक्स करने के बाद ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसमें जाएगा दूध का पाउडर। अब इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, काजू, और इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। अगर आप में से किसी ने कंडेंस मिल्क की रेसिपी नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अब इसमें जाएगी क्रीम यानी कि मलाई।
थोड़ी-सी हमने रखा था उसको। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बिना कोई लम्स के। तो दोस्तों मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है बिना कोई लम्स के। अब इसको हाई फ्लेम पे रख के 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरह से पकाने वाले हैं। हाथ बिल्कुल भी रुके नहीं और नज़र हटे नहीं। हाई फ्लेम पे रख के इसको 2 से 3 मिनट तक पकाने वाले हैं। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान, कलर अच्छा रहेगा। तो अब हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। जब से हमने हाई फ्लेम पे रखा था, अब हम मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसको और 2 मिनट पकाएँगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी और थिक हो जाए। तो दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, हमारी मलाई बनके बिल्कुल भी तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है, हमें कुछ इस तरह से होनी है। इसको रूम टेम्परेचर पे रखने से ये थोड़ी-सी और थोड़ी थिक हो जाएगी। तो हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो दोस्तों मलाई रोल बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने जो खोआ बनाया था स्टफिंग के लिए बहुत ही मज़ेदार तरीके से बन गया है, और जो हमने मलाई बनाया था टॉपिंग करने के लिए ये भी बन के बिल्कुल भी तैयार हो गई है। सारी चीज़ें हमारे तैयार है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा घी लिया है ताकि हम रोल करते हुए खोए को हम ब्रेड के अंदर रखने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने लिया है। और थोड़े से पिस्ते और थोड़े से गार्निश करने के लिए पाउडर लिया है पिस्ते का। तो सबसे पहले हम ब्रेड के एजेस जो है ब्राउन कलर के जो होते हैं उसको हम कट कर लेंगे चारों तरफ से। अगर आप में से किसी ने मेरी रसमलाई की रेसिपी नहीं देखा है, जो हमने ब्रेड से बनाया हुआ है, उसे नहीं देखा है उस रेसिपी को, तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर जाकर देखें, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड के एजेस को कट कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने सारे ब्रेड के एजेस को कट कर लिया है। तो अब बारी आती है इसको फ्लैट करने की। कुछ इस तरह से हम करेंगे, एक-एक स्लाइस को हम लेंगे, कुछ इस तरह से हम रोलर की मदद से इसको इस तरह से फ्लैट करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हम फ्लैट करना है, क्योंकि जब हम इसको रोल करेंगे स्टफिंग करने के बाद तो ये फट ना जाए इसीलिए। तो अब हम थोड़ा-सा घी हाथ को ग्रीस कर लेंगे, और आपकी मर्ज़ी, आप जितना आप स्टफिंग करना चाहते हैं आप उतना ले लें। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हम रोल करके इसमें हम रखेंगे, और इसको हल्के-हल्के से हम प्रेस करते हुए रोल करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड के रोल बनाने वाले हैं। ठीक हो गया? तो दोस्तों आपने एक तरीका तो देख लिया है स्टफिंग करने का, तो अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताने वाली हूँ। तो थोड़ा-सा हम खोआ लेंगे, ब्रेड के ऊपर कुछ इस तरह से स्प्रेड करेंगे, जैसे हम मक्खन या कोई भी चीज़ हम स्प्रेड करते हैं। इस तरह से हम स्प्रेड करके लगाने से फ़ायदा ये होता है कि ब्रेड का रोल अच्छी तरह से चिपक जाता है आपस में, खुलता नहीं है। तो इस तरह से हल्के हाथ से आप इस तरह से भी स्टफिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पे डालेंगे जो हमने मलाई बनाकर रखा था लिक्विड फॉर्म में, उसको सारी की सारी हम टॉपिंग कर देंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा के रख लिया था, इसको हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से। देखा आपने, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, अमेज़िंग रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ते का पाउडर बहुत ही फाइनली पिस्ते का पाउडर बनाकर रखा था, इसको हम कुछ इस तरह से गार्निश कर देंगे, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। अगर आपको किसी भी तरह से स्टाइल से आपको गार्निश करना है तो आप कर सकते हैं। देखा आपने, बहुत ही अमेज़िंग और ईज़ी रेसिपी बनकर हमारी तैयार हो गई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। तो दोस्तों मैंने बहुत ही अमेज़िंग तरीके से असम्बलिंग कर लिया है मलाई रोल की। तो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरी वीडियो को पूरी देखें एंड तक बिना स्किप करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाली न्यू रेसिपी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मज़ेदार रेसिपी के साथ।